तो भाई आप लोगों को अपना कॉलेज ब्रांच सब पता चल गया होगा। अब आपको फिज़िकल रिपोर्टिंग करनी होगी जब कॉलेज में। तो इस समय कॉलेज के फिज़िकल रिपोर्टिंग के बारे में सब जितने भी यूट्यूब पे वीडियो मैंने देखे हैं वो सिर्फ यही बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स लेते जाना, कि प्रिंट करा लेना, ये करा लेना, लेकिन किसी ने मतलब अच्छे से बता नहीं रखा है कि कंप्लीट प्रोसेस होता क्या है। तो यार मैंने अपनी फ़िज़िकल रिपोर्टिंग कराई थी। तो मैं अपना सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ इसमें, जो मेरे साथ साथ हुआ था। सबसे पहली बात, जो उनकी वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट्स मेंशन हैं वो तो मस्ट है भाई, बिल्कुल रख ही लेना। उस चक्कर में बिल्कुल मत रहना कि वहाँ पे कॉलेज में जाके प्रिंट करा लेंगे, वहाँ पे फ़ोटो कॉपी करा लेंगे, तो भाई बहुत तुम वेस्ट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा होने वाला है वहाँ पे। क्राउड बहुत सारा आता है, बहुत सारा क्राउड होता है। मैं इसमें पिक्चर भी लगा दूँगा, मैंने एक दो पिक्स भी ली हैं क्राउड की। ठीक है, तो आप ये मेक श्योर कर लेना कि आप वहाँ पे थोड़ा जल्दी पहुँचे। जो जनरली 9 बजे से रिपोर्टिंग की टाइम स्टार्ट होती है, तो आप उस टाइम तक कॉलेज में पहुँच जाएँ, है ना। मैं 11 बजे कॉलेज पहुँचा था। मुझे अपना प्रोसेस रिपोर्टिंग कराने में लगभग 4 से 5 घंटे लग गए थे। शाम हो गई थी पूरी, बिल्कुल एग्जॉस्ट। और भाई वहाँ पे अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो ना, तो आप किसी से भी पूछ लेना रैंडम जाके। किसी भी आप फैकल्टी से पूछ लेना, किसी बच्चे से पूछ लेना, है ना। सब बता देते हैं, सब कोऑपरेटिव होते हैं वहाँ पे, सब हेल्प कर देते हैं एक दूसरे की। तो अब जैसे ही आप कॉलेज एंटर करोगे, अब आपके साथ होगा क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप जैसे कॉलेज में एंटर हुए, अब जैसे कॉलेज में एंटर होते हो उसके बाद आपको वहाँ पे बता दिया जाता है कि आप इस रूम में चले जाइए, आप उस रूम में चले जाना। फिर उस रूम में एक क्यूआर कोड लगा होगा। ठीक है, आपको उसको स्कैन करने के लिए कहा जाएगा। और स्कैन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। मैं लैपटॉप में तो वो अभी चल नहीं रहा है, फ़ोन में मेरे है, इसमें फ़ोन में इसमें दिखा देता हूँ आपको। तो भाई वो जैसे ही आप क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अब इसमें डिटेल्स भरनी क्या होती हैं, है ना। वहाँ पे आप किसी से पूछोगे तो वो बता भी देगा, लेकिन मैं आपको भी बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जनरली लोग मतलब हेजिटेट करते हैं किसी से भी पूछने से। तो ये पे सबसे पहले भरना यूपी टेक रजिस्ट्रेशन नंबर। अब आपको ये मिलेगा कहाँ पे, तो ये मिलेगा आपको सीट अलॉटमेंट लेटर। जो आपको यूपी टेक काउंसलिंग में जो सीट अलॉट हुई है वहीं पे आपको मिला हुआ रहता है ये। ठीक है ना, वहाँ से इसको देख लेना, वो आपको फिल कर देना बिल्कुल इसी फॉर्मेट में। और फिर है ये यूपी टेक रेफरेंस नंबर यूज़र आईडी। आप इसको यूपी टेक की वेबसाइट पे मिलेगा, ये रेफरेंस नंबर आईडी है। मैं भी अपनी सारी डिटेल्स इसमें फिल करके आपको पूरा प्रोसेस दिखा दूंगा, फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक आपका सब उसमें एडमिशन कंफर्म हो जाएगा इसी खाली इस प्रोसेस को फॉलो करके। ठीक है, और जो यूपी टेक रजिस्ट्रेशन नंबर है भाई, वो ये है फॉर्म नंबर, ये है सीट अलॉटमेंट लेटर, उसमें मिल जाएगा आपको। फॉर्म नंबर सर्च करोगे इस पर, आप देखना कौन सा है, ये रहा। लेकिन आपको एज इट इज़ यहाँ से वहाँ पे यही चीज़ लिख देनी है, टाइप कर देनी है मतलब। और अब ये रेफरेंस नंबर, ये इसके लिए आपको अपनी यूपी टेक काउंसलिंग में पहले लॉगिन करना पड़ेगा। वहाँ पे रेफरेंस नंबर लिख के वहाँ पे शो होगा, वही इसी को यहाँ पे लिखना है। ये हम आ गए यूपी टेक की samarth.edu.काउंसलिंग की जो वेबसाइट थी। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा रेफरेंस नंबर, इसको आप कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जब आपके सामने स्टेप 1 ओपन होगा तो वहाँ पे लिखा रहता है कि कौन से काउंटर पर जाना है। तो आप उस काउंटर पर जाइएगा, वहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट लेटर दिखाना होगा। ठीक है, वो वहाँ पे सीट अलॉटमेंट लेटर वेरीफाई करेंगे। फिर वो वहाँ से मतलब अपने सर्वर पर जो भी प्रोसेस करते हैं, फिर आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है। फिर आती है बारी स्टेप 2 की। ये स्टेप 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इसके लिए भी आपको यही डिटेल में दिया होगा, ये रहता है। ये सब सारी इसमें गाइडलाइन दी रहती है। आप चाहो तो उसको पढ़ भी सकते हो, आप चाहो तो उसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पे आपसे सारी डिटेल्स मांगी जाती हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके वेबसाइट पे, कॉलेज की वेबसाइट पे मेंशन हो रखे थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स स्टेप 2 में चेक होते हैं। ठीक है, और मेरे केस में क्या हुआ था कि मैं 10th और 12th की मार्कशीट कलर्ड मांगी थी, लेकिन मैं ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट करा कर ले गया था, मुझे याद नहीं रहा था। अ, फिर मैं जब प्रिंट कराने वहाँ पे गया उनके मतलब कॉलेज में, तो वहाँ पे मुझे बहुत टाइम लग गया। खाली 2 प्रिंट लेने के लिए मुझे 1 to 2 आवर्स मुझे वहीं पे वेट करना पड़ा।
ठीक है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए और डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए, इसके बाद उन्होंने जब ये प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट हो चुका था डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। आपके पास अगर फ़ोन में भी हो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आप उन्हें दिखा देना, वो अपने एंड से वेरीफाई कर देते हैं, आपसे बाद में कह देते हैं कि अब जो भी है आप सबमिट कर देना, ठीक है। मुझे अपना उन्होंने मतलब नंबर भी दिया था कि अपने जब मेरे से पीडीएफ बना के सेंड कर देना। सॉफ्ट कॉपी में भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, तो मैंने घर आने के बाद उनसे पीडीएफ बना के उनको नंबर पे सेंड कर दी, ठीक है। इसके बाद होती है ईआरपी जनरेशन। इसमें भी आपको दूसरे काउंटर पर भेजा जाता है। इसमें आपकी जो डिटेल्स होती हैं फिर से क्रॉस वेरीफाई करी जाती हैं, आपसे करवाई जाती हैं, मतलब आपको दिखाई जाती है सारी डिटेल्स से आपकी सही है, ठीक है। फिर इसमें ये 5-10 मिनट का काम है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। फिर है फाइनल पीआई कन्फर्मेशन एडमिशन, ठीक है। इसके लिए भी आपको दूसरे काउंटर पर जाना होगा, ठीक है। यहाँ पे सब स्टेप 4 में आ जाता है कि कहाँ जाना है, रूम नंबर, काउंटर नंबर सब यहीं पे लिखा रहता है, ठीक है। फिर ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका ये पीआई कंप्लीट हो जाता है। और एक चीज़ में इसमें फ़ी का बताना रह गया, फ़ी इस स्टेप के बाद जमा होती है स्टेप 3 में। 3 कंप्लीट होने के बाद आपको फ़ी पे करनी होगी, फ़ी की रिसिप्ट आपको वहीं मिल जाएगी। फिर उस फ़ी की रिसिप्ट लेकर आपको पीआई करने जाना है। वो आपकी रिसिप्ट देखते हैं और इस पर वही आपका जो वो था फॉर्म नंबर, सीट अलॉटमेंट लेटर पे जो आपका फॉर्म नंबर है वो चेक करते हैं और फ़ी रिसिप्ट चेक करते हैं और आपको ये कंफर्म कर दिया जाता है। इसका बस यही लास्ट प्रोसेस होता है जिसमें आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है और आपको एक ये टोकन मिल जाता है, टोकन, ठीक है। ये फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए इंपॉर्टेंट बताया उन्होंने कि रख लेना, यही काम आएगा। तो भाई यही कंप्लीट प्रोसेस है। पूरे प्रोसेस में आपका 4 to 5 आवर्स लग जाएगा इतने प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो आप इसी हिसाब से अपना टाइम मैनेज करके चल लें, अपने ट्रांसपोर्ट वगैरह उसी हिसाब से आप देख लेना। पर्पज़ से बनाई थी क्योंकि यूट्यूब पर सब लोग यही बता रहे हैं खाली डॉक्यूमेंट्स ही लेते जाना, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही लेते जाना, लेकिन वहाँ का प्रोसेस अभी तक किसी ने बताया नहीं था अच्छे से। नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर, सो भाई जैसा वीडियो था मैंने बना दिया। मेन मोटिव था कि इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि एक्चुअली होता क्या है वहाँ पे और कैसे होता है। और भाई अभी भी किसी को रिपोर्टिंग से रिलेटेड डाउट होगा तो आप मुझे बता देना, मैं उसको रिप्लाई कर दूँगा।